रात्रि में अपने पति को छोड़ करके यहाँ भाग के आई, ये ठीक बात नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। अभी भी गोपियाँ कुछ नहीं बोली तो भगवान कह रहे हैं देखो तुम सब पतिव्रता नारी हो। पतिव्रता नारी जो होती हैं उसके लिए पति की सेवा ही सब कुछ है, इसलिए तुम पतिव्रता नारी हो, अपने पति की सेवा करो। और इस रात्रि में अकेले आना ठीक नहीं है, तुम वापस चली जाओ। फिर भी गोपियां कुछ नहीं बोल रही हैं तो भगवान कह रहे हैं देखो पतिव्रता नारी में इतनी शक्ति होती है कि उससे अग्नि देवता डरते हैं। तुम सब पतिव्रता नारी हो, इसलिए मैं तुम्हें एक इतिहास सुना रहा हूं, ध्यान से सुनो। गोपियों ने कहा ठीक है आप अपना इतिहास सुनाइए। तो भगवान ने कहा देखो एक पतिव्रता नारी थी, वह ब्राह्मण कुल में थी, पति की हमेशा सेवा किया करती थी, जो पति कहे वही कार्य को करती, दिनों रात पति की सेवा करती। वह जो ब्राह्मण थे तपोनिष्ठ ब्राह्मण थे, वह पुरोहित किया करते थे, अग्निहोत्र ब्राह्मण थे। अपने आंगन में ही उन्होंने हवन कुंड बना रखा था, नित्य हवन किया करते थे, पूजा करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वह हवन पूजन करके पुरोहित कर्म के लिए निकले। कुछ ही देर के बाद वह पुनः घर आए। घर आने के बाद देखा कि उनकी पत्नी जो थी वही आंगन में बैठी हुई थी। पत्नी के जांग पर अपने सर को रख करके लेट गए। कुछ ही देर के बाद उन्हें नींद आई। उसी समय उस ब्राह्मण की जो पत्नी थी वहां आंगन में बैठी है, पति जांग पे सर को रख करके सो रहा है। उस ब्राह्मण का छोटा सा बालक देखते देखते हवन कुंड के तरफ जाने लगा। जब हवन कुंड के तरफ जाने लगा तो उस ब्राह्मणी ने देखा तो मन ही मन विचार कर रही है कि अगर मैं उठ करके जाकर इस बालक को बचाती हूँ तो पति की नींद टूट जाएगी, इसलिए अपराध होगा, पति की सेवा में कमी हो जाएगी, इसलिए मेरा पातिव्रता नष्ट होगा। अगर मैं नहीं जाती तो देखते देखते एक बालक हवन कुंड में गिर जाएगा। अब क्या करूं मैं? तो उस ब्राह्मणी ने मन ही मन विचार बनाया कि अगर पातिव्रत सुरक्षित है तो ऐसे कई पुत्र मिल जाएंगे। उसने देखते देखते अपने आंख को बंद कर लिया और वह लड़का खेलते खेलते जा करके हवन कुंड में गिर गया। कुछ ही देर के बाद उसके पति का जब निद्रा समाप्त हुई, उठा, पत्नी घबरा करके उठी और जा करके देखी तो हवन कुंड में उसका लड़का किलकारी मार करके खेल रहा था। भगवान ने कहा देखो पतिव्रता नारी में कितना बल होता है, कितना उसका पुण्य होता है कि अग्नि देवता भी डरते हैं। इसलिए तुम पतिव्रता नारी हो, इस रात्रि में अपने पतियों को छोड़ करके आई, इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम अपने पति के पास चली जाओ, अपने अपने घर चली जाओ, क्योंकि पतिव्रता नारी का धर्म ही होता है पति की सेवा करना। क्योंकि जिसका विवाह हो गया है उसके पति ही सब कुछ है। पति की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। जब इस प्रकार से भगवान ने उन गोपियों को समझाया तो गोपियों ने कहा आपने जो यह दृष्टांत दिया ये तो श्रेष्ठ है, एक हमारी भी सुन लीजिए। भगवान ने कहा सुनाओ सुनाओ। तो गोपियों ने कहा एक पतिव्रता नारी थी जो पति की नित्य सेवा करती थी।
उसके सोने के बाद सोती, उसके जगने से पहले जग जाती, ठंडी में उसे गर्म जल की व्यवस्था करती, गर्मी में शीतल जल की व्यवस्था करती, जो वह कहता वह बना बना करके खिलाती, हर प्रकार से पति की सेवा करती। इतना उन दोनों में प्रेम था कि एक क्षण भर के लिए वह दूर नहीं होते, नित्य वह पति की सेवा किया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पति को कुछ धन के लिए घर से बाहर जाना हुआ। पति ने आकर के पत्नी से कहा कि देवी, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि मैं तुमसे दूर होना नहीं चाहता, लेकिन धन के अभाव में मुझे इस घर को छोड़ करके बाहर जाना होगा। पत्नी ने चरण पकड़ कर रुदन करने लगी, आप चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? आपके बिना मैं क्षण भर के लिए दूर नहीं होना चाहती। उसका पति ने कहा कि मुझे धन के लिए घर को छोड़ करके बाहर जाना होगा। पत्नी ने कहा कि मैं आपको खिलाकर खाती, आपको सुलाने के बाद सोती, आपके जगने से पहले मैं जग जाती, मेरी सेवा कैसे होगी? तो वह जो पति था कहा, बस कुछ ही दिन की तो बात है, तुम ऐसे ही मानसिक सेवा किया करो। उसकी पत्नी ने कहा कि मानसिक सेवा मुझसे नहीं हो पाएगा। तो उसका पति अपने जैसे एक मिट्टी का पति बना करके दिया और कहा, जब तक मैं ना आ पाऊं तब तक इस मिट्टी के पति की सेवा करना, तुम भोग लगाना, पूजन करना, इसे समय से सुलाना और समय से जगाना, इसे ही पति मान करके तुम सेवा करना। वह मिट्टी का पति बना करके दे करके चला गया। जो उसकी पत्नी थी वह सेवा कर रही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उस मिट्टी की पति की सेवा कर रही थी, उसी समय उसका वास्तविक पति आ गया। दरवाजा खटखटाया, इसने खिड़की से देखा कि इसका वास्तविक पति आ गया है। तो अब यह जो मिट्टी की पति था उसका सेवा कर रही थी, इसने देखा कि वास्तविक पति तो आ गया। तो गोपी ने कहा, प्रभु आप ही बता दीजिए उस पत्नी को क्या करना चाहिए? मिट्टी के पति की सेवा करनी चाहिए कि जो वास्तविक पति दरवाजे पे खड़ा है, जो दरवाजा खटखटा रहा है, जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए? भगवान ने कहा कि उस स्त्री को जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए। जब तक उसका वास्तविक पति नहीं था तभी तक वह मिट्टी का पति था। जब उसका वास्तविक पति आ गया तो उस मिट्टी के पति का क्या मतलब? गोपियों ने कहा, आपने मेरे प्रश्नों का